मोदी हुकूमत के नए ज़राअती क़वानीन के ख़िलाफ़ किसानों के एहतजाज की हिमायत में मुख्तलिफ़ सियासी और समाजी तंजीमें आगे आ रही हैं। इसी सिलसिले में दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर किसान बाग के उन्वान से 27 जनवरी को एक रोज़ा एहतजाजी मुजाहरे का इनेकाद करने का फैसला वंचित बहुजन अघाड़ी ने किया है। इस बारे में मालूमात देने के लिए नांदेड़ में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वंचित बहुजन अघाड़ी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद के अलावा नांदेड़ की मुख्तलिफ मिली व समाजी तंजीमों के ज़िम्मेदारान ने शिरकत की। किसान बाग आंदोलन के ज़रिए वंचित बहुजन अघाड़ी रियासत के मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना चाहती है ताकि वो इस प्लेटफॉर्म पर जमा होकर किसानों के साथ हो रही नाइंसाफ़ी और जुल्म के खिलाफ एक मजबूत ताकत बनकर सामने आए। जिस तरह शाहीन बाग के वक्त दिल्ली में एहतजाज पर बैठी मुस्लिम खवातीन की हिमायत में पंजाब के सिख भाई कसीर तादाद में शरीक हुए और उन्होंने शाहीन बाग के आंदोलन की तायद की थी, इसी तर्ज पर अब जबकि पंजाब का किसान हुकूमत के नए ज़राअती क़वानीन के खिलाफ डटा हुआ है और इस कानून को मनसूख करने का मुतालबा कर रहा है, तो ऐसे वक्त में किसानों की हिमायत में मुसलमानों को आगे आने की ज़रूरत है। 27 जनवरी को होने जा रहे एक रोज़ा किसान बाग आंदोलन में मुस्लिम खवातीन को भी कसीर तादाद में शरीक होने की अपील की गई है। आज मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मिली व समाजी तंजीमों के जिन ज़िम्मेदारान ने शिरकत की, इनमें जमीयतुल उलमा अरशद मदनी से काजी रफ़ीक, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के ज़िला सदर मौलाना अयूब क़ासमी, मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस, तंजीम इंसाफ, हैप्पी क्लब, अक्सा ग्रुप, AYME, PFI, SDPI, माइनॉरिटी मीडिया एसोसिएशन के सदर अल्ताफ़ अहमद सानी और दीगर तंजीमों के ज़िम्मेदारों के नाम शामिल है। आज हम जानते हैं कि अपने देश का सबसे ज़्यादा खुशहाल किसान अगर कहिए तो नॉर्थ में है, क्योंकि वहाँ हरित क्रांति हुई है। और आज वो ज़मीनों को टारगेट करने के लिए ही केंद्र सरकार ने ये 3 कानून लगाए हैं उनकी ज़मीनों पे कब्जे करने के लिए। और उसी कारण से आज हम देख रहे हैं कि नॉर्थ का किसान बड़ी ताकत से इसमें उतरा हुआ है। पंजाब हरियाणा का वही किसान उतरा है जिसने CA के वक्त, शाहीन बाग के वक्त मुस्लिम समाज की बहनों को सुरक्षा देने का काम किया। आज 50 दिन के से ज़्यादा वक्त होने को आया है और अब तक उस आंदोलन को सरकार ने सही ढंग से डायलॉग के ज़रिए किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया, नहीं मान्य किया। देश का इतिहास है कि JP आंदोलन, अन्ना आंदोलन, ये इतिहास है कि सरकारों को जन आंदोलनों के आगे झुकना पड़ता है, लेकिन ये सरकार इन जन आंदोलनों को कुचलने की कोशिश कर रही है। ऐसे वक्त में वंचित बहुजन आघाड़ी ने माननीय प्रकाश अंबेडकर साहब के अध्यक्षता और सूचना के अनुसार महाराष्ट्र के मुस्लिम समाज के लिए एक मंच उपलब्ध कराने का, एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराने का निर्णय लिया है। महाराष्ट्र का मुसलमान और भारत का मुसलमान पूरी ताकत से, पूरी दिल से और अपनी दुआओं के साथ इस मुल्क के किसानों के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन हम जानते हैं कि लोकशाही के अंदर, जमहूरियत के अंदर सिर्फ दिल से तायद करने से नहीं होता है, तो रास्तों पे उतरकर समर्थन देना भी ज़रूरी है, आंदोलन भी ज़रूरी है। इसीलिए मुस्लिम समाज के जितने भी वंचित के नेता कार्यकर्ता हैं उन्होंने पुढाकार लिया है, इनिशिएटिव लिया है और जितने मुस्लिम संगठन हैं, जितने दीनी तंजीमें हैं, जितने मुस्लिम पत्रकार हैं, उनको कहा है कि आप अपनी अपनी संगठनों के बल पर साथ में आइए। एक मंच आपको वंचित उपलब्ध करा रही है और इस मंच पे आकर आज इस देश के मुसलमान को दूसरे मजलूम, पीड़ित, शोषित किसान घटक के साथ खड़े रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस मुल्क का मुसलमान ये जानता और मानता है कि इस देश में जिस तरह से मुसलमान शोषित है, पीड़ित है, जिस तरह से हमारे पिछड़े वर्ग के SC ST भाई शोषित है, पीड़ित है, उसी तरह से इस देश का किसान भी सबसे बड़े पीड़ितों में आता है। इसलिए एक पीड़ित समाज के साथ अन्य पीड़ित समाज ने खड़ा होना चाहिए, जिससे कि RSS की जो साजिशें आज तक हुई है, BJP की साजिशें हुई है कि उन्होंने समाज को, शोषितों को बांट कर फोड़ो और राज करो, ये काम किया है। अब इसके उल्टा हम ये चाहते हैं कि जितने शोषित घटक है वो जोड़ो और सरकार को फोड़ो।